हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर। मैं धर्मेंद्र नरू का एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके जो रिलेटेड है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन की। हम प्रेजेंटेशन से संबंधित जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सभी की चर्चा इस वाले वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत, बिना किसी देरी कर बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू प्रेजेंट, यानी कि भी किसी भी चीज को क्या करना, पेश करना। यानी स्टडी मटेरियल को किस तरीके से स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए, उन सभी तमाम बातों की चर्चा इस वाले वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं आगे की इंपॉर्टेंट बातें। देखिएगा, जो ये प्रिंसिपल है ये काफी इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस प्रिंसिपल इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस लेसन विद स्टूडेंट। यानी जब आप स्टूडेंट्स के साथ किसी भी लेसन को शेयर करते हो, पढ़ते हो, उन्हें पढ़ाते हो, तो ये सबसे अच्छा प्रिंसिपल है, सबसे अच्छा एक नियम है कि बच्चों के साथ किस तरीके से एक लेसन को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये सारी बातें प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट्स के साथ लेसन को इंट्रोड्यूस करने का सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इसमें किया जाता है कि सबसे पहले जितने भी आपके लेसन है उनका क्या किया जाता है, जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हो उसका क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद उस लेसन को पढ़ाने के लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर क्लासरूम में तैयार करना होता है। यानी कि क्लासरूम में लेसन के हिसाब से ही आपको एक्टिविटीज करनी होती है जिससे कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो लेसन के सुटेबल हो जाए। तो दो बातें, एक तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ाओगे, उसके बाद आप क्लासरूम में उस तरीके का माहौल क्रिएट करोगे जो लेसन से संबंधित है। तो ये 3 बातें काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो ये वाला प्रिंसिपल है जो इंफासाइज करता है, जो फोकस करता है, वो टीचर की मॉडल रीडिंग पर करता है। यानी टीचर जब किसी भी लेसन को पढ़ता है तो उस लेसन को पढ़ने में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसे क्या कहेंगे आप, मॉडल रीडिंग कहेंगे। अब देखो मॉडल रीडिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे टीचर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम से करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद टोन, जिस टोन में उसे पढ़ना है टोन एकदम से स्पष्ट और सही होनी चाहिए। यानी अगर टोन में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस लेसन के साथ। तो आपको 2 बातें, एक तो प्रोनाउंसिएशन, टोनेशन, उसके बाद स्ट्रेस, किस शब्द पर, किस वर्ड पर ज्यादा दबाव डालना है, किस पर कम डालना है, ये बात स्ट्रेस बताती है। तो मॉडल रीडिंग के अंदर प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, टोनेशन में पढ़ना है, स्ट्रेस कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद कहाँ रुकना है, पॉज का मतलब होता है स्लाइटली ब्रेक, यानी हल्का रुका, तो कहाँ रुक कर पढ़ना है कहाँ नहीं रुक के पढ़ना है। उसके बाद देखिए आर्टिकुलेशन, यानी जो भी वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन आपका यानी एकदम से आर्टिकुलेट जब करोगे तो स्पष्ट होना चाहिए, सारा चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सप्रेशन, किसी भी लेसन में एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टीचर को लेसन के हिसाब से ही अपने एक्सप्रेशन रखने चाहिए। तो ये करीब 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कहाँ इंक्लूड होते हैं, मॉडल रीडिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये जो नियम है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन है वो टीचर की मॉडल रीडिंग पर काफी ज्यादा इंफासाइज करता है, वहां पर दबाव डालता है, फोकस करता है, ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट रहे और बना रहे क्लास के अंदर जब टीचर स्टूडेंट्स को लेसन पढ़ा रहा होता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर दिस थ्रू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल एंड कोरल रीडिंग टीच द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस करेक्टली। अब देखो करना क्या है, इन सभी बातों के बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और कोरल रीडिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस करना वो भी करेक्टली सिखाया जाता है। यानी इतनी बातों के बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और कोरल रीडिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को सही तरीके से प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है इस बात को सिखाया जाता है। उसके बाद है इसमें जो इंपॉर्टेंट वो ये है, फोकस ऑन लाउड रीडिंग एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन एंड पोस्चर। अब देखिए लाउड रीडिंग पर फोकस किया जाता है और जितने भी मिस्टेक्स प्रोनाउंसिएशन और पोस्चर से संबंधित है उन्हें क्या किया जाता है, रेक्टिफाई, यानी उनको सुधारा जाता है। क्या किया जाता है, उनको सुधारा जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, फोकस ऑन करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स।
और किस चीज पर फोकस किया जाता है, मीनिंग, जो वर्ड्स के मीनिंग है उनके ऊपर पिक्चर्स दिखाकर, और ऑब्जेक्ट और एक्शन, इन सभी चीजों पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। एक तो करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स पर और ऑब्जेक्ट्स और एक्शन पर, इस वाले नियम के अंदर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन की। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को पेश करना, वो पेश कैसे किए जाए उस चीज की बातें आज के वीडियो में हमने की। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिए हैं, बताए हैं, सिखाए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक चीज को अच्छे से याद कीजिए, सही तरीके से उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खैर, आज के वीडियो में तो इतना है। अब आपको करना यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश क्वालिफायर, उसको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना है, ताकि और आपके जितने भी साथी हैं उनको इस चीज का फायदा मिल सके। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।